अपनी प्लानिंग के लिए जा रहे हैं, किन किन विषयों पे बातचीत हुई, आगे कैसा आपका क्या प्लान है? देखिए, आज हरियाणा प्रदेश की कोर कमेटी की ये मीटिंग थी। कोर कमेटी की मीटिंग का एक नियम है, लगभग 1.5-2 महीने बाद जो प्रमुख नेता है प्रदेश के वो सब मिलते हैं और उसमें जो पिछला अभी तक का प्रदेश के अंदर जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उस पर भी चर्चा होती है, आगामी विषयों पर भी चर्चा होती है। कोई कोर कमेटी में निर्णय नहीं होते हैं और न ही निर्णय करने का कोई कोर कमेटी को अधिकार होता है। केवल चीजों को एनालिसिस किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है। हाँ, इस बार चूंकि बजट अब आने वाला है तो मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि बहुत से वर्गों से, बहुत से स्थानों पर जाकर बजट के संबंध में कुछ बातचीत आई है, सुझाव आया है। कोर कमेटी के सदस्यों को भी कहा गया है कि उनके भी कुछ सुझाव होंगे तो वो बताएंगे। अभी विधायकों की बैठक भी उन्होंने करनी है ताकि सबसे, क्योंकि जो से बजट की कंसल्टेशन मीटिंग्स मुख्यमंत्री के नाते से लगातार हर वर्ष होती ही हैं, वो करनी ही होती हैं। उसी में से एक अच्छा बजट बन करके निकल करके आए, इसकी सब चर्चा होती है। कुछ कार्यक्रमों की भी चर्चा हुई, जैसे अटल जी का ये शताब्दी वर्ष जैसे चल रहा है, उस संबंध में क्या क्या कार्यक्रम हुए। इसी प्रकार से आत्मनिर्भर भारत, उस नाते से कार्यक्रमों की ये भी चर्चा हुई है, क्या कार्यक्रम हो गए, क्या आगे होने वाले हैं। 12 जनवरी को जो इस समय वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे बने हैं, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, उनका एक दिन का दौरा गुरुग्राम में है। उस कार्यक्रम का अच्छा प्रभावी ढंग से वो कार्यक्रम हो जाए, उसकी भी चर्चा हुई है। तो ऐसे सब कार्यक्रमों की चर्चा होती है और आगामी भी इस प्रकार के जो काम और रह गए हैं, बाकी होने वाले हैं, सब लोग उसको ठीक से कराएं। कहीं कहीं चुनाव का जैसे विषय, 3 कारपोरेशन के चुनाव आने वाले हैं, कभी भी घोषित हो सकते हैं, जिसमें सोनीपत है, अम्बाला है और पंचकुला है। तीनों कारपोरेशन के चुनाव, क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, उस चुनाव की तैयारी के नाते से भी यहाँ जिम्मेवारी लगा दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष हमारे उनकी जिम्मेवारियां लगाएंगे ताकि उसको आगे बढ़ा करके काम को चलाएं। सर, वीपी जी राम जी को लेकर लगातार विपक्ष अभी भी निशाना साध रहा है, क्या लगता है क्यों आखिरकार उनको समझने उनको सही नहीं लग रहा अभी तक, ये क्यों वो नहीं इसको एक्सेप्ट कर पा रहे? देखिए, जिस किसी के पास मुद्दे नहीं होते तो ऐसे ही अंधेरे में तीर चलाने का विपक्ष का एक स्वभाव रहा है। बल्कि बहुत सी चीजें ऐसी जो उनके समय की योजनाएं थी उसमें और अच्छी जोड़ करके पीपी जी राम जी का ये जो कार्यक्रम बनाया गया है, इसमें बहुत से नए पहलू जोड़े गए हैं। जैसे उसके अंदर एक तो 100 दिन की बजाय 125 दिन का एक उनको अवसर मिलेगा, सभी ऐसे वर्ग के लोगों को जिनको रजिस्टर किया है, जिनको मजदूरी, जिनको दूसरा, ये सारे काम अब ग्राम सभा में तय होंगे। जो पहले किसी भी लेवल पर तय हो जाते थे और उनको काम मिलता था, नहीं मिलता था, वो अपने अपने तरीके से चाहते लोगों को काम देते रहे होंगे। लेकिन अब सब चीज ऑनलाइन होगी और ऑनलाइन में सब लोगों को जो रजिस्टर्ड है उनको काम मिलेगा। तीसरा, इसमें एक समय किसानों के लिए ये तय करेगी, जो भी प्रदेश है वो नोटिफाई करेगा कि ये 60 दिन ऐसे हैं जिसमें इसका आधार पर काम जो है नहीं ना दे करके किसानों के लिए मजदूर उपलब्ध रहे, उनका काम पूरा हो सके। ये भी एक बहुत बड़ा काम दिया गया है। और इसी में 60% अब केंद्र का योगदान होगा, 40% प्रदेशों का योगदान होगा। उसमें प्रदेश थोड़ा और अच्छे प्रकार से उसको मॉनिटर कर सकेंगे, ठीक प्रकार से काम कर सकेंगे, उनका भी उसमें भागीदारी रहेगी। सर, विपक्ष यही कह रहा है कि 40% तो आप लोगों ने स्टेट पे डाल दिया और सेंटर ने अपना बोझ कम कर लिया, तो इसलिए मजदूरों का नुकसान होगा। देखिए, इसमें अगर स्टेट ने 40% का योगदान यहाँ करना है और केंद्र यहाँ कुछ कम करेगा, केंद्र और योजनाओं पर देगा। केंद्र की ओर से दिया जाने वाला पैसा ये तय होता है कि हर प्रदेश को कितना पैसा देना है, वो एक स्कीम में दे अथवा दूसरी स्कीम में दे, उसमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि जितना भी केंद्र का अपनी आय होती है, इनकम होती है, जो रेवेन्यू आता है, उस रेवेन्यू का एक पोर्शन हर एक स्टेट को दिया जाता है, वो फिक्स है। अगर यहाँ कम किया है तो कहीं और बढ़ाएंगे, उतना पैसा उनको मिलेगा ही। लेकिन इस योजना में प्रदेश भी जिम्मेवारी से काम कराएं, इसलिए जिम्मेवारी के नाते से उनकी थोड़ी जिम्मेवारी बढ़ाई है। 10% तो पहले भी देते ही थे, इसलिए इसको 40% करने के बाद तो प्रदेश को पैसा कम नहीं मिलेगा, तो किसी और योजना से ज्यादा मिलेगा। सर, ये भी कह रहा है कि योजना के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो रहा है। योजना आपसे भी उम्मीद रखता है और आप पिछले दिनों कई योजनाओं में गए थे। 2 बड़े महत्वपूर्ण विभाग है और जब हरियाणा से आते हैं तो निश्चित तौर पर हरियाणा को आपसे उम्मीद भी रहती है। कुछ योजनाएं सर आपके विभाग की ऐसी हैं जिसको आने वाले दिनों में हरियाणा को सीधा फायदा मिलेगा। केंद्र में जितने विभाग होते हैं उनकी सबकी योजनाएं या तो कुछ सहयोग की योजनाएं होती हैं या कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उसको हम आगे करते हैं। जो केंद्र के योजनाओं में सभी को प्रायोरिटी सब प्रदेशों को मिलता है
ऑन डिमांड कुछ नहीं मिलता है। किसी प्रदेश की कोई डिमांड होती है तो अगले बजट में रखी जाती है। आज हम भी अपने नए बजट केंद्र सरकार में, चाहे हमारा पावर डिपार्टमेंट हो अथवा महुआ डिपार्टमेंट यानी अर्बन डेवलपमेंट का हो, उसमें नई योजनाएं सारी केंद्र के बजट के अंदर शामिल करने के लिए हमने अपनी ओर से सुझाव दिए हैं। तो योजनाएं शामिल होकर के आएंगे, उनको सबका लाभ मिलेगा। इसलिए वहाँ ऑन डिमांड हमारे पास उतना कोई अधिकार नहीं होता कि हम ऑन डिमांड चीजों को दें। नए प्रकल्प कुछ केंद्र के ऐसे विभाग हैं जो सैंक्शन करते हैं, कहीं कहीं करने होते हैं, वो उसमें कोई पावर का कोई ऐसा काम नहीं है, ना कोई महुआ का ऐसा काम है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट किसी जगह हम ले जाके और स्थापित करें। पावर सबको पूरी मिले। भारतवर्ष में अब कोई प्रदेश ऐसा नहीं जिसके पास पावर की कमी हो, बल्कि इस समय भारत जो है डेफिसिट भी नहीं रहा, सफिशिएंट के अलावा पावर सरप्लस हो गया। और सरप्लस के नाते हम अपने देश से पावर जितनी ज्यादा बनती है, आवश्यकता कम होती है, उसको एक्सपोर्ट करना हमने शुरू किया है। हमने इसको नेपाल में पावर देनी शुरू कर दी है, भूटान को दिया है, बांग्लादेश को दी है, आगे श्रीलंका भी हमसे पावर मांग रहे हैं, और एक रास्ता हम यूएई और दुबई उसके लिए भी खोल रहे हैं, ताकि हमारी पावर की आवश्यकता कहीं हो, अथवा कभी उधर पावर ज्यादा हमको एक समय के हिसाब से आवश्यकता हो, क्योंकि सौर ऊर्जा ये अलग अलग समय में अलग अलग देशों में होती है, सूर्य के हिसाब से होती है। जब सूर्य हमारे यहाँ यानी चमक रहा है और उसका समय है और दुबई में नहीं है तो हम देंगे, दुबई में सूर्य है हमारे यहाँ छुप गया तो और उनसे भी लेंगे। तो बार्टर सिस्टम भी होता है। इसलिए पावर में हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। जहां तक शहरी विभागों की योजनाएं हैं, वो सब योजनाएं भी सब अच्छे प्रकार से हरियाणा में चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो मकानों की बात है, PMAY है, और मेट्रो की भी जहां जहां से डिमांड आती है हम उसको पूरा करते हैं। अभी मेट्रो की एक लाइन कुंडली तक हमने की है, अब इसी प्रकार से पलवल तक वो योजना बनने वाली है। RRTS जो है गुरुग्राम से होकर के और भावल तक वो सैंक्शन हो गई है, करनाल तक सैंक्शन हो गई है। हमारे जितने भी कार्यक्रम है वो सब अच्छे